Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams। तो आज हम बच्चों जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि आपको पता है जैसे अब न्यू बैचेस न्यू क्यूरिकुलम बच्चों के स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो बच्चे घर से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो इन वीडियोज़ के हेल्प से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये CBSE में 8th 9th में होते हैं। ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक 8 9 10 इन लेवल्स में आ ही जाता है। ओके, तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। पहली चीज़, माइक्रो मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, तो ऐसा जीव जो बहुत छोटा है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो है आपका क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहते हैं, जहाँ इंसान नहीं रह सकते, जहाँ कोई नहीं रह सकता, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। ओके, आज हम उसका बिल्कुल बेसिक लेकर आए। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब हम अपने आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप के हेल्प के या बिना किसी लेंस के हेल्प के अगर हम चाहे कि हम अपने आंखों से देखें तो हम नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर कहीं, अब मैंने ये फ़ोन हाथ में लिया हुआ है, शायद इस फ़ोन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जहाँ पर हम बैठे वहाँ हो, ये पेपर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, है ना। तो हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बस इतना है कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड्स, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता क्या एग्जैक्टली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं है, इसके बहुत सारे पार्ट है। क्या क्या है, जैसे वायरस हो गया, कोरोना वायरस आपको पता है, ये बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं। पोलियो वायरस होता है ना। बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ मतलब क्या, जैसे अमीबा होता है। अब आगे आगे जाकर जिसको बिल्कुल मतलब फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो डोंट वरी, आगे आके आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। फंजाई, फंजाई होता है। फंजाई का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे मशरूम होता है। ओके, या फिर जैसे अगर कोई अचार रख दे बहुत दिनों तक, ऊपर की तरफ तेल ना हो, तो कैसे उसमें वाइट वाइट कलर की नेट जैसे आ जाती है, जिसको बोलते हैं ख़राब हो गया अचार ऐसे। तो वो जो होता है ना कवक, उसको जो जो जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं भुंडा गया है ना, तो वो फंजाई होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एज वेल एज सम आर यूजफुल। अब ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब ही होते हैं, सिर्फ बीमारी ही फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी होते हैं। जैसे दूध है, दूध अगर दही बनता है तो किसकी वजह से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। दूध में जब बैक्टीरियाज काम करेंगे तब कहीं जाकर के वो क्या बनाएंगे, कर्ड बनाएंगे। अब इसमें कौन से बैक्टीरियाज काम करते हैं वो हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्मेंटेशन जो होता है, इडली डोसा बनाने में जो फर्मेंटेशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से बैटर बहुत फूल जाता है और फिर बहुत अच्छी फ्लफी इडली बनती है ना, ये होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हार्मफुल है, साथ में यूज़फुल भी है। जितने भी आपकी बियर अल्कोहल ये सारी चीज़ें बनती है उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ ही किया जाता है। मशरूम जो हम खाते हैं वो भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बहुत सारे वेज में, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। ओके, तो सबसे पहला जो हम लेकर आए हैं आज वो है वायरस के बारे में। ओके, सबसे पहले हम वायरस ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वायरस क्या है, वायरस यूनिक है। यूनिक मतलब उसकी तरह कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। दे कैन एग्जिबिट लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। लेकिन वायरस की सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें कुछ लिविंग कैरेक्टर्स भी है और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी है। ओके, ऐसे हम कहेंगे कि वायरस लिविंग नहीं है, और ऐसे है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जिसमें हमको लगा कि नहीं वायरस तो लिविंग ही है, क्योंकि सारे लिविंग कैरेक्टर्स फॉलो कर रहा है। अब देखिए क्या क्या होते हैं, जैसे लिविंग कैरेक्टर्स वायरस के क्या है कि दे कैन रिप्रोड्यूस बट ओनली इन लिविंग सेल। वायरस रिप्रोडक्शन करता है। वायरस अगर हमारे बॉडी में आया, हमारे बॉडी में अगर कोई बीमारी आई तो बहुत जल्दी फैल जाती है। क्यों फैलती है, क्योंकि वायरस क्या करता है, एक बार बॉडी के अंदर उसने एंटर कर लिया तो वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू करता है ताकि इजीली वो डिजीज़ को फैला सके, है ना। तो वायरस क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस करता कौन है, अपने तरह दूसरे जन्म कौन देता है, हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस। अपने तरह अगर बहुत सारी चीज़ें बन रही है तो कैसे बनती है, वो तो ह्यूमन की क्वालिटी है, वो तो किसी लिविंग की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो वायरस क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, लेकिन सिर्फ लिविंग सेल के अंदर। जब वो किसी के अंदर रहेगा, जैसे वो इंसान के अंदर है तो ही वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, वो किसी प्लांट के अंदर है तो ही वो ये काम कर पाएगा, किसी एनिमल के अंदर है तो ही ये काम कर पाएगा। अगर वो कहीं बाहर है, यहाँ पर है, कहीं कहीं भी ऐसे बाहर है, उसके पास अगर कोई होस्ट नहीं है, कोई लिविंग सेल नहीं है, तो वायरस कुछ नहीं कर सकता। मतलब वायरस एक्टिव तब होता है जब वो किसी के बॉडी के अंदर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज दे कैन रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। सेम चीज़ है, अपने तरह बहुत सारी कॉपीज़ बना सकता है। कब ले, जब किसी के अंदर है वो।
अगर वो छुट्टा है, किसी के साथ नहीं, अकेला है तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो किसी की बॉडी के अंदर है तो वो सारी वो एक्टिविटी करेगा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। ओके, इसमें भी जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है, हमारे अंदर आरएनए होता है, वैसे वायरस में भी डीएनए आरएनए होता है। तो ये है कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अब नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन ए जार फॉर ईयर्स। जैसे हम अचार भर के रखते हैं जार में सालों के लिए, क्या है वो नॉन लिविंग है ना, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपने आप को किसी जगह पे सालों तक बिना खाए पिए के नहीं रख सकते, क्या हो जाएगा? वी विल डाई। ओके, लेकिन वायरस की एक खासियत होती है कि आप उसको सालों तक जार में भर के रख सकते हो, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि वो जब किसी के बॉडी के अंदर होता है तो ही एक्टिव रहता है, बॉडी के बाहर वो अभी कोई एक्टिविटी नहीं करता, वो नॉन लिविंग की तरह रहता है। दे आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट, ठीक है, बाहर जब रहेगा वो किसी भी बॉडी के तो वो इनएक्टिव है। दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और डेवलप आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल। बाहर जब होगा तो ना वो अपनी कॉपीज बना सकता है, ना कुछ कर सकता है, वो नॉर्मल रहता है। जब वो किसी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तभी वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। इसलिए वायरस में कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो हम कह सकते हैं कि जब वायरस किसी के बॉडी के अंदर जाता है तब वो लिविंग होता है, बाहर अगर है तो वायरस क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? हर जगह में, मैंने भी कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, सब पूरे हमारे पर्यावरण में हर जगह इन्वायरमेंट में वो होगा। जैसे कि इन आइसी कोल्ड वाटर, बहुत ही ठंडा अगर बर्फीला पानी है इसमें नॉर्मली कोई नहीं रह सकता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग, बहुत ही गर्म टेम्परेचर है, कोई नहीं रख सकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ भी रह लेंगे। सैलाइन एरियाज, बहुत ही नमकीन, जहाँ पे बहुत सैलिनिटी होती है, नमकीन पानी होगा, उसी के साथ उसको रहना रह सकता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जिनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमोफाइल्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब होता है कि जहाँ कोई नहीं रह सकता वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। जो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होती है, एक्सट्रीम मतलब जो लास्ट कंडीशन होगी, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, जहाँ पे कोई लिविंग, कोई भी आपको लिविंग नहीं मिलेगा, जहाँ कोई लिविंग पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं रह सकता, ना प्लांट, ना एनिमल, ना छोटे से छोटा प्लांट, वहाँ भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ओके, हाइपर थर्मोफाइल्स, बहुत ही अगर गर्म, हाइपर थर्मो मतलब बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट है, वहाँ भी होगा। हाइपोलिथ मतलब पत्थर के अंदर, क्रस्ट के अंदर, रॉक के अंदर, क्रस्ट के अंदर, वहाँ भी रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड क्रायोफाइल्स। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रह सकते हैं, जहाँ हम भी नहीं रह सकते, जहाँ कोई प्लांट एनिमल भी एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो आज था ये कुछ बेसिक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल और इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।